लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 4 का थर्ड। क्या है बाबू, देखो तो सेक ए प्लस tan ए और फिर यहाँ पर क्या हुआ 1 माइनस साइन ए, यही है ना। तो देखो आप एक काम करो, इसको क्या लिख दोगे 1 बाई कॉस ए और फिर क्या लिख दोगे बाबू यहाँ पर साइन ए बाई कॉस ए और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यानी कि देखो तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बाबू, दोनों में कॉस है तो एलसीएम क्या होगा कॉस, यानी कि 1 प्लस साइन ए और फिर यहाँ पर देखो क्या होगा 1 माइनस साइन ए होगा ना। 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए। आप खुद सोचो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या कॉस ए। आप देखो ऊपर 2 गो है नीचे एगो है, एगो से एगो कटेगा तो क्या एगो बचेगा कॉस ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 1 प्लस क्या है बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना बाबू। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर हम क्या सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या, इसको हम डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू। अब देखो कॉसेक को क्या 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। और देखो कॉसेक को क्या 1 बाई हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम क्या करते हैं आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ई कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर ए और ये 1 नीचे, ऐसा ही ना होता है। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो सोचो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि क्या हमारा आंसर क्या tan स्क्वायर ए होगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 का 1। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर ईच ऑफ द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब चलो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा, इतना ही ना करना है। तो चलो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम LHS में क्या है बाबू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, यही है ना, यही है ना। तो देखो आप एक काम करो, इसको कर दो 1 बाई साइन थीटा और इसको कर दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इसका आपने कर दिया होल स्क्वायर। आंसर क्या नीचे क्या आएगा बेटा साइन थीटा और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये सब का होल स्क्वायर होगा। देखो है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर में कर दो और नीचे में क्या लिखो बाबू साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू कर दो 1 माइनस कॉस थीटा, कर दिया। और देखो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम खुद सोचो
ए और माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है, यानी कि 1 का स्क्वायर स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखो ऐसा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया कुछ कुछ। तो चलो देखो, इससे इसको हमने क्या किया, कैंसिल किया, और यहाँ पर जो हमको बच के आया वो क्या आया बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू LHS RHS। जितना RHS है क्या, इतना हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो जिसको नोट करना नोट करो जल्दी से। 5 का 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो क्या है क्वेश्चन में, cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A, और फिर प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई क्या है बुआ, cos A इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 sec A, यही है ना। तो चलो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों का LCM कितना, क्या इतना लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A और इनटू क्या हम cos A लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना। और देखो तो क्या अब हम क्या, अगला स्टेप क्या होगा, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A और प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, इतना होगा। देखो इससे इस पूरे में डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। उसी तरह से इससे इसमें पूरा टोटल में डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है ये और ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो अब हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर A और प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखेंगे A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A और इनटू cos A, इतना लिख सकते हैं बेटा। अब देखो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा 1, थोड़ा सा स्पेस का नीचे कमी आ रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन A, और डिवाइडेड में क्या होगा बाबू 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A होगा ना। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, वन और 1 क्या हो जाएगा बाबू 2, और फिर प्लस 2 साइन A, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस साइन A और इनटू हो जाएगा cos A। आप देखो 2 दोनों में है, कॉमन करो, 2 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन A, और डिवाइडेड बाई क्या होगा बाबू 1 प्लस साइन A और इनटू क्या होगा बेटा cos A। देखो इससे ही ख़त्म, हमारे पास क्या बचा 2 बाई cos A, 2 बाई कॉस को 2 इंटू 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और 1 बाई कॉस का मतलब क्या होता है सेक, यानी क्या हो जाएगा 2 सेक A और विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, इतना है ना। तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो क्या लिखेंगे हम LHS को फिर से लेते हैं फ्रॉम LHS। यहाँ पर देखो साइन और ये कॉट है ना, आप एक काम करो इन सब को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दो, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर सेक और कॉसेक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करो आप, इसको आप साइन और कॉस के टर्म में डाल दो, ठीक है। तो साइन और कॉस के टर्म में पलटोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर देखो ऊपर क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, होगा ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना होगा। अब आप एक काम करो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा साइन थीटा, फिर प्लस क्या करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा कॉस थीटा, इतना होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ बाबू ऊपर, और ये चलाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखो फिर उसी तरह से प्लस, और यहाँ पर क्या होगा बाबू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इनटू ये चला जाएगा ऊपर कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो अब इसका हम लोगों को काम रहा नहीं, इसको भी साफ करो। देखो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कुछ मत करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना लिखो पहले। फिर यहाँ पर भी क्या करो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, इतना करो। सुनो आप देखो यहाँ जो प्लस में है इधर माइनस में चला गया है, और जो माइनस में है वो प्लस में। आप एक काम करो इस टर्म में से माइनस कॉमन करो, इस टर्म से माइनस कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और माइनस यहाँ आ जाएगा, और उस माइनस को इस प्लस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला साइन कहाँ हो जाएगा माइनस। ओके, तो हम क्या इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखें माइनस, और यहाँ पर क्या लिखें बाबू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इंटू क्या साइन पहले कॉस बाद में, ठीक है ना, यानी कि साइन हो जाएगा प्लस में अब, और कॉस हो जाएगा माइनस, है ना। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आप देखो केवल ये कॉस और साइन का डिफरेंस है, बाकी ये और ये दोनों में कॉमन है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया ना। अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या साइन है, ये कॉस है तो कॉस कटेगा, और इन सब से मल्टीप्लाई मतलब कि देखो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या साइन। तो यहाँ पर क्या हम बाबू साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, और उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं। कॉस क्यूब थीटा क्यों, क्योंकि देखो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये साइन और ये वाला टर्म कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब होगा ना, ठीक है ना। आप देखो एक फॉर्मूला आप 8th क्लास में पढ़े होगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, क्लास 8 में। ओके,
तो चलिए देखिए इसी फॉर्मूला का यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है। तो चलो देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। होगा ना। अब देखो यहाँ देखो आपको मिला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आया बाबू, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू 1 होगा, 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, एक काम करो ना यहाँ से इसको ख़त्म करो ना, ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या होगा बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करो दोनों को बाइफर्केट करो तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर क्या प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो तो ये ख़त्म, क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा बाबू 1 बाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और इंटू क्या हो गया बेटा सेक थीटा और प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखो इज इक्वल टू RHS हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1 प्लस सेक ए और डिवाइडेड बाई क्या है बाबू सेक ए और फिर क्या है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखते हैं फ्रॉम LHS। इसको आप क्या करो साइन और कॉस के टर्म में है ना, इसको भी आप इसको चेंज करो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए और डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए हो गया। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखो तो कॉस ए प्लस 1 और डिवाइड बाई कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा ये चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा ना तब ना ये नीचे आएगा। ठीक है तो देखो तो इससे ही ख़त्म हुआ ना, यानी कि हमारे पास क्या आया कॉस ए प्लस 1। तो RHS तो आया नहीं, तो इसमें करना क्या होगा ना ऐसी क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे फिर RHS को सॉल्व करें। ठीक है ऐसी क्वेश्चन को जिसमें कि LHS को सॉल्व करने पर RHS नहीं आता है तो हम क्या करते हैं LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ओके तो देखो अब लिखेंगे क्या फ्रॉम RHS। तो देखिए यहाँ पर क्या है बेटा साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या है बाबू 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर देखो इसको क्या आप ऐसे लिख सकती हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ऐसे लिख सकती हो, ऐसे लिख सकते हो ना आप लोग। देखो 1 माइनस तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस कॉस। देखो तो ये और ये ख़त्म, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। देखो तो यहाँ पर देखो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए दोनों इक्वल है ना। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को कल हम लोग सॉल्व करेंगे। यस सर, थैंक यू सर, वेलकम।